तो आज आपके हर सवाल का जवाब जो है इस शो के अंदर मैं प्रदीप भंडारी आपको देने वाला हूं, और इसीलिए कौन से सवाल आपके मन में है ये सवाल मैं इस वक्त आपको बताना चाहता हूं। आपके मन में सवाल होगा कि भाई ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को किंग पिन क्यों कहा है। अगर आप देखेंगे कि दूसरा जो सवाल होगा आपका वो ये है कि पैसे कहां से आया कहां गया, ये आप जानना चाह रहे हैं कि भाई ये जो पैसे की बात हो रही है वो क्या पैसा है। तीसरा जो सवाल आपके मन में होगा कि भाई सूत्रधारक कौन है, प्रमुख किरदार कौन है, ये आप सोच रहे होंगे पूरे इसका। फिर आप चौथा आपके मन में सवाल होगा कि भाई ईडी की क्या जासूसी हो रही थी, जिसकी बात हो रही है कि क्या ईडी की जासूसी हो रही थी। पांचवा सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है कि भाई क्या जेल से सरकार चल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, पर जेल मैनुअल इसमें क्या कहता है। छठा जो सवाल है कि क्या दिल्ली में गवर्नर रूल लागू हो सकता है, क्या दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या रिजाइन करेंगे क्या गवर्नर रूल लागू हो सकता है, बड़ा डेवलपमेंट है। सातवां जो आपके मन में सवाल है जो आपने हमको भेजा है कि भाई 2024 में क्या इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी का इसमें खेल खराब हो सकता है, ये सातवां सवाल। और आठवां सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल अगर जेल रहते हैं तो और कौन सा नेता होगा जो पार्टी को चला सकता है। और ये सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। पहला सवाल जो आपके मन में है कि भाई ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को किंग पिन क्यों कहा है। इसमें ईडी ने जो रिमांड कॉपी मेरे पास में है, इसमें जिसकी 3 प्रमुख बातें मैंने आपको सुनाई और बताई थी शो के शुरुआत में, इस वक्त ईडी की दलील क्या रही है। ईडी ने कहा है कि भाई पॉलिसी इस तरह बनी कि रिश्वत देने वालों को फायदा मिला। ये ईडी ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप ट्रांसलेट करेंगे 15वें नंबर पेज पे जाएंगे तो यहां पे ईडी ने इसको मेंशन किया है। इसके साथ में ये कहा गया ईडी द्वारा कोर्ट में कि अरविंद के दिल्ली की जो पॉलिसी है, अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी है, उसमें सीधा जो लाभ है, सीधा पॉलिसी बनाने में डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। और इसके बाद ईडी ने कहा गया कि ये पूरी पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल जो है वो बाकी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ इन्वॉल्व थे, और बीच में ईडी के हिसाब से ये कहा गया कि भाई विजय नायर जो है वो एक मिडिलमैन का रोल प्ले कर रहे थे, ऐसा कोर्ट में ईडी ने कहा है। इसके बाद में जिस बात का जिक्र ईडी ने किया है वो है साउथ लॉबी। कहा जा रहा है कि साउथ लॉबी से रिश्वत मांगी गई है ईडी ने कोर्ट में। अब ये कोर्ट में ईडी ने कहा है और ये बड़ी बात की गई है कोर्ट में ईडी द्वारा, और इसके बारे में आपको और बताना चाहता हूं मैं इस डॉक्यूमेंट से पढ़ के कि साउथ लॉबी क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके साथ में एक और दलील जो ईडी ने रखी है कोर्ट में, वो कहा गया है कि भाई विक्रेताओं के जरिए रिश्वत के रूप में नकद पैसा दिया गया। तो बेसिकली ईडी जो कोर्ट के अंदर ये कह रही है, ये जो आपकी पूरी रिमांड कॉपी आप देख रहे हैं ये 6.22 देखिए, जिसमें ईडी ये कह रही है कि किकबैक्स यानी रिश्वत में ईडी के हिसाब से साउथ ग्रुप की मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होगा है तो ईडी के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ईडी का दावा है। और कहा गया ईडी द्वारा कि ये जो पूरे की पूरी रिश्वतखोरी है ये किसी और ने नहीं, ईडी के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद ने डिमांड करी है, ये साउथ ग्रुप से। इसके बारे में आपको आगे शो में बताएंगे, और इसमें हम रहेंगे। और कहा गया कि रिश्वत इसीलिए डिमांड गई, और इसके बदले में जो साउथ का ग्रुप है उसने ये एक्साइज पॉलिसी 21-22 के अंदर कुछ फेवर्स मांगे थे। तो एसेंस ऑफ ईडी का जो पूरा चार्ज है वो यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। ये साउथ ग्रुप क्या है, ये बड़ी बात है और इसको आपको समझने की जरूरत है। जो ईडी ने यहां पे कहा है कि लिकर बिजनेस में 71 ईयर्स से सदर्न इंडिया के अंदर कई कंपनीज काम कर रही हैं। साउथ ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट किसमें, तो इसमें ईडी ने कई लोगों का नाम लिखा है अपने इस वक्त दलील देने वक्त, जिसमें ईडी ने कहा है ईडी के वकील द्वारा कि राघव मुंगुंटा साउथ ग्रुप के पार्ट है। डेट दी गई है जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था 26 जुलाई 2023 का, फिर 27। ये देखिए तो साउथ ग्रुप में कौन है, क्योंकि पूरा केस जो है
ये इस आधार पे निर्धारित है, इसी पे मैं रहना चाहूंगा। ये ईडी की पूरी के पूरे जो दलील कोर्ट में दी गई है, इसी बात पे निर्धारित है कि साउथ ग्रुप से ईडी के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके जितने भी करीबी लोग हैं, उन लोगों ने किकबैक्स लिए पॉलिसी बनाने में। आधार की रिश्वत की बात की गई है ईडी द्वारा कि भाई रिश्वत ली गई है इस साउथ ग्रुप से और इनको फेवर दिया गया है। इस साउथ ग्रुप में मेन किरदार को आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो ईडी के हिसाब से मेन किरदार के कविता, बीआरएस के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के फॉर्मर मुख्यमंत्री, उनकी बेटी के कविता। तो ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया है। अभी भी इसकी ईडी ने जब अरेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन्हें ठकठकाया था और इनकी बेल प्ली एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो के कविता को ईडी ने अरेस्ट किया है। ईडी का दावा है कि के कविता और बाकी के दो लोग हैं, मंगूटा रेड्डी और ये विजय नायर को मिडिलमैन के रूप में ईडी देख रही है। पर इन पूरे साउथ ग्रुप से ये कहा जा रहा है ईडी द्वारा कि फेवर्स लिए गए थे, तो दिल्ली की पॉलिसी बनाई गई थी जिससे इनको फायदा हुआ और इन लोगों ने रिटर्न ईडी के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत और बाकी फायदे दिए, जो ईडी के हिसाब से गोवा के कैंपेन में और जगह यूज हुआ। तो ये मुख्य है ईडी के पूरे केस के जेनेसिस के बारे में।